नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश तूफानी और आज हम बात करेंगे कि क्रिसमस का त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है और क्या खास बात है क्रिसमस का त्योहार मनाने के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर को पूरी दुनिया के अंदर ऑन द वर्ल्ड वाइड क्रिसमस का त्योहार है वो मनाया जाता है, जिसको कि क्रिसमस डे भी कहा जाता है। इसका सबसे जो मुख्य कारण माना गया है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को लेकर, द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस। जो क्रिश्चियन देश है वहां पर है बहुत पहले से ही क्रिसमस की तैयारी कर ली जाती है। जिस प्रकार की मुस्लिम कंट्री के अंदर है वो ईद से पहले तैयारी की जाती है, और जो भारत और नेपाल जैसे दो हिंदू राष्ट्र देश है वहां पर जैसे कि दिवाली की तैयारी की जाती है। जैसे दिवाली के ऊपर यहाँ पर दिवाली से पहले बड़ी सेल लगती है। आपने फ्लिपकार्ट पे भी देखा होगा, बिग बिलियंस डे सेल है जिसके अंदर की अरबों रुपए का सामान बेच दिया जाता है। पूरे बाजार है वो सामान से भरे रहते हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम कंट्री में ईद से पहले सारे के सारे बाजार है वो भरे होते हैं, और विशेष रूप से लोग हैं वो ईद की खरीदारी करते हैं, और बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां भी इस चीज़ का त्योहारों का फायदा उठाते हुए विशेष डिस्काउंट देती है कि त्योहारों पर लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे और उनके प्रोडक्ट बिके। हम बात कर रहे हैं क्रिसमस की। क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? माना जाता है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का है वो जन्म हुआ था। और यदि आप सोचें कि 25 दिसंबर को यदि यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जीसस का जन्म हुआ था, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि ईसवी पहले और यानी ईसवी पहले और ईसवी बाद। जैसे ईसवी लिखते हैं ना किसी भी सन से, जैसे 2005 ईसवी, 1510 ईसवी, तो ये क्यों लिखते हैं फिर? तो इस हिसाब से देखा जाए तो यीशु मसीह का जन्म वो 000 जब तारीख थी, 1 तारीख हुई थी इस दुनिया के अंदर, जब पहला 1 तारीख थी, पहला महीना था और पहली साल जब स्टार्ट हुई थी, तो इस प्रकार से तो फिर यीशु मसीह का जन्म है वो 1 जनवरी को होना चाहिए। फिर ये क्यों होता है? तो यहाँ पर हम बता दें दोस्तों कि न तो यीशु मसीह का जन्म है वो 25 दिसंबर को हुआ था, और न ही जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं, ये बाइबल है, ये 1500 पेज की किताब है, और इसके अंदर यीशु मसीह के बारे में, उसके जन्म से पहले और यीशु मसीह के जन्म से लेके और उसके जन्म के बाद की सारी घटनाओं का विवरण इस किताब के अंदर दिया गया है। तो इस किताब के अंदर, और जैसा कि वैज्ञानिकों ने प्रमाण खोजे हैं, ढूंढे हैं, जैसी जानकारियां इकट्ठी हुई है उसके अनुसार है वो यीशु मसीह का जन्म है वो 4 ईसा पूर्व है उसमें हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक मान्यता चली आ रही है, एक पुराने समय से ये मान्यता चली आ रही है कि 25 दिसंबर का त्योहार है वो यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। जैसे मैं अपना ही उदाहरण लूँ तो मेरा जन्मदिन है वो ज्ञात नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता है वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने लिखा ही नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि जो मेरी जो क्या बोलते हैं मार्कशीट है स्कूल में, जो जब एडमिशन कराने गई तो वहाँ पर जो पुराने समय में मास्टर जी है वो अपने हिसाब से लिख देते थे। तो उन्होंने जिस हिसाब से लिखा, जो तारीख लिखी, उसी तारीख को मैंने अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से एक पुराने समय में एक लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, हमारा भगवान है, हमारा परमेश्वर है, क्यों ना हम हर साल है उसके बर्थडे को सेलिब्रेशन करें, लेकिन उसका जन्मदिन तो किसी को याद ही नहीं है, अब कौन सी तारीख को बनाएं। तो उन्होंने थोड़ा सा हिसाब किताब बिठाते हुए कि भाई इस मौसम में, इस समय में, इस जगह पर हुआ था, तो ऑलमोस्ट ये करीब 25 दिसंबर के करीब ही होना चाहिए। जैसे कि यदि हम मान लें कि यीशु मसीह, कहते हैं कि यीशु मसीह के जन्मदिन से ही तारीखों की गणना स्टार्ट हुई, तो यदि हम मान लें कि यीशु मसीह के जन्म से ही तारीखों की गणना स्टार्ट हुई, तो इस हिसाब से वो 1 जनवरी को यीशु मसीह का जन्म हुआ, और 1 जनवरी और 25 दिसंबर में कोई खास बड़ा अंतर नहीं है। भारत में भी बड़े स्तर के ऊपर क्रिसमस मनाया जाता है, और न सिर्फ क्रिश्चियंस बल्कि सभी धर्मों के
लोग है वो बड़े चाव से ही यीशु मसीह के जन्मदिन को 25 दिसंबर को मनाते हैं। और भारत जैसे कुछ जो एशियाई देश है उसके अंदर इसको क्रिसमस डे की जगह बड़ा दिन कहते हैं। और यदि हम क्रिश्चियनिटी की तरफ से देखें, ईसाई समाज की दृष्टि से देखें, तो बड़ा दिन का मतलब यीशु मसीह का जन्मदिन होना, यानी कि यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेना एक बड़ी बात थी, इसलिए इसे बड़ा दिन माना जाता है। और यदि हम इसे देखें मौसम विभाग की नज़र से, ठीक है, जियोग्राफी के हिसाब से देखें, तो 22 दिसंबर के बाद है, करीब करीब 23 दिसंबर को दिन बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के बाद है वो हर दिन है उनकी संख्या है, जो टाइम दिन का पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से 25 दिसंबर को है वो बड़े दिन के रूप में भारत और एशियाई देशों में मनाते हैं। और पुराने समय में तो सिर्फ है वो क्रिश्चियन लोग ही, यहूदी लोग ही इसको मनाते थे, लेकिन क्योंकि अब मार्केटिंग का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और मार्केटिंग का कंपनियां और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए है वो इस दिन को है वो बड़ा प्रसारित किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है इस माध्यम के द्वारा, जो मार्केटिंग कंपनियां होती है, जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां होती है, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने का कोई भी बहाना छोड़ती नहीं है। और वो छोटे से छोटा त्यौहार को भी इस प्रकार से दिखाती है कि बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का टाइम है। और कंपनियां चाहती हैं कि लोग है वो सेलिब्रेशन के मूड में रहें, खुशियां मनाने के मूड में रहें, क्योंकि जब लोग खुश होते हैं तो वो खर्चा करते हैं। इसलिए बड़े बड़े विज्ञापन निकाले जाते हैं, और जो टीवी चैनल्स हैं और भी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम हैं उनके द्वारा यीशु मसीह के है जो क्रिसमस डे है, इसको एक बहुत बड़े उसके रूप में, त्योहार के रूप में दिखाया जाता है। और बड़ी बात यह है कि इस दिन है सभी के सभी देशों में छुट्टी रहती है, और बहुत सारे तो देश ऐसे हैं कि क्रिसमस के मौके पर कुछ लंबे एक हफ्ते की भी छुट्टियां जारी करते हैं। तो इस छुट्टियों के मौसम में इन साथ में लोग छुट्टियां मना लेते हैं, और साथ में लोग है वो क्रिसमस का त्यौहार भी मना लेते हैं। भारत के अंदर तो इतना माहौल नहीं बनता है, लेकिन जो बाहर देशों में, यदि आप यूके यूएस वगैरह में इनमें जब जाके देखोगे, इंग्लैंड में, अमेरिका में, तो वहाँ पर देखोगे कि एक अलग ही माहौल है। क्रिसमस से पहले वहाँ बड़े बड़े क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं, और बड़े अच्छे से दुकानों को, शहरों को सजाया जाता है, और बहुत बड़े है वो सेलिब्रेशन है वो किए जाते हैं। संडे को हम देखते हैं कि हमारे हिसार हरियाणा का एक शहर है, इसके अंदर भी देखते हैं कि सुबह से लेकर पूरी रात लग इतनी भीड़ रहती है लोगों की, लोग आते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, और हम देखते हैं कि एक बड़ा ही सेलिब्रेशन वाला माहौल हो जाता है, लोग झोपड़ियां बनाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है, अच्छी बात है, लोग खुशियाँ मनाएं। और हम अपने जन्म को भी मनाते हैं, तो जब हम अपने जन्मदिन को इतने प्यार से, अपने बच्चों के, अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन को इतने प्यार से मनाते हैं, अपनी मम्मी पापा के जन्मदिन को हम इतने प्यार से मनाते हैं, तो वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह है जो इस दुनिया में हम सबके उद्धार के लिए आया, और स्वयं परमेश्वर का बेटा इस दुनिया में आया है। तो क्यों ना हम उसके जन्म को भी हम इतने ही प्यार से और इतने अच्छे तरीके से बनाएं। और इस त्यौहार के बनाने के द्वारा कोई उदासी तो हमें आती नहीं है, हमें कोई उदासी वाले काम है नहीं, सेलिब्रेशन ही करना है। तो आप भी यीशु मसीह के त्यौहार को, इस 25 दिसंबर की क्रिसमस डे को जरूर मनाइए और खुश हो जाइए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और क्रिसमस के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।